नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे उत्पाद सिपाही के एग्जाम को। तो उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम है उसका पेपर 2 जनजातीय भाषा और स्थानीय भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने स्थानीय भाषा और जनजातीय भाषा यानी पेपर 2 में हिंदी को रखा है, तो मैं बता दूं कि हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो दोस्तों क्षितिज भाग 2 का 5 चैप्टर हम लोग देख चुके थे। अभी हम लोग 6ठा चैप्टर देखेंगे, फसल और यह दंतुरित मुस्कान। ये 2 अलग अलग कविताएं हैं और इसके लेखक हैं नागार्जुन। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि फर्स्ट में जो है वो फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन होगा टॉप 5 टॉप 10 वो क्वेश्चन होगा कवि से रिलेटेड। ठीक है, और जो यह फसल और दंतुरित मुस्कान है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आखिरी में होंगे। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। तो नागार्जुन का जो जन्म है वो 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1911 ईस्वी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। दरभंगा जिला जो है वो बिहार में पड़ता है, तो दरभंगा जिला के सतलखा गांव में। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन होगा डी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो नागार्जुन का जो मूल नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वैद्यनाथ मिश्र। तो दोस्तों वीडियो ये ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है काव्य का और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी 25 क्वेश्चन आपका लगभग होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। चौथा क्वेश्चन है हमारा नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो इनकी आरंभिक शिक्षा जो है वो संस्कृत पाठशाला में हुई थी। कहाँ हुई थी? संस्कृत पाठशाला में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, संस्कृत पाठशाला। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा नागार्जुन भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ गए थे। तो नागार्जुन जो है वो भारत में अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? बनारस तथा कोलकाता। बनारस और कोलकाता। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, बनारस तथा कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है हमारा बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु नागार्जुन श्रीलंका किस वर्ष गए थे। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु नागार्जुन जो है वो श्रीलंका गए थे। ये कब गए थे? 1936 ईस्वी में। कब गए थे? 1936 ईस्वी में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1936। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है हमारा कितने वर्षों के पश्चात नागार्जुन 1938 ईस्वी में वापस स्वदेश लौटे थे। तो 1936 में गए थे और 1938 में वापस लौट आए थे। तो 2 वर्षों के लिए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। इसका ऑप्शन हो जाएगा 7 का 2 वर्ष। ऑप्शन बी 2 वर्ष। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है हमारा नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे। तो नागार्जुन जो थे वो घुमक्कड़ी स्वभाव के व्यक्ति थे। कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? तो घुमक्कड़ी स्वभाव के व्यक्ति थे। और ये ऑप्शन हमारा ए है, घुमक्कड़ी और अक्कड़। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो नागार्जुन का जो संपूर्ण साहित्य है वो प्रकाशित हुआ था नागार्जुन रचनावली के नाम से। किसके नाम से प्रकाशित हुआ था? नागार्जुन रचनावली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नागार्जुन रचनावली। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड हैं। तो नागार्जुन रचनावली में नागार्जुन की सारी रचनाएं प्रकाशित हुई थी और ये 7 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 7। तो 10वां का आंसर हो जाएगा सी, 7। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ।
किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किस भाषा के लिए हुआ था? तो वो मैथिली के लिए हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मैथिली। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो मैथिली भाषा में नागार्जुन प्रसिद्ध हैं यात्री के नाम से, यात्री के नाम से, क्योंकि इनका स्वभाव घुमक्कड़ी है, इसी वजह से। चलिए तो चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन ने किन किन भाषाओं में रचना की है? तो नागार्जुन जी ने जो रचनाएं की वो किन किन भाषाएं में की है? तो ऑप्शन ए है हिंदी और मैथिली, बी है संस्कृत, और सी है बांग्ला, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन चारों भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, नागार्जुन को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो नागार्जुन को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आधुनिक कबीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, नागार्जुन की मृत्यु कब हुई थी? तो नागार्जुन की जो मृत्यु है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1998 ईस्वी में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1998 ईस्वी। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान में किसके सौंदर्य को बताया गया है? तो यह दंतुरित मुस्कान में बच्चे यानी शिशु के मुस्कान के सौंदर्य की बात की गई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नवजात शिशु के सौंदर्य की, नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा, खेलने के बाद बच्चे का शरीर किससे भर जाता है? खेलने के बाद बच्चे का शरीर जो है वो धूल से भर जाता है। किससे भर जाता है? धूल से। तो इसका ऑप्शन होगा बी, धूल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन। 18वां जो क्वेश्चन है हमारा, धूल से भरे बालक का शरीर किसके समान है? तो धूल से भरे बालक का शरीर जो है वो किसके समान है? तो ये समान है कमल के फूल के समान, कमल के फूल के समान। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कमल के फूल के समान। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, कवि का मन किसकी भांति नीरस और ठूंठ हो गया है? तो कवि का मन जो है किसकी भांति नीरस और ठूंठ हो गया है? तो ये बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूंठ हो गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बांस और बबूल। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन हमारा है, कविता में किस रस का समावेश है? तो कविता में जो है वो वात्सल्य रस का समावेश है। किसका समावेश है? वात्सल्य रस का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, वात्सल्य रस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है हमारा, कवि किससे आकर्षित होता है? तो कवि का जो आकर्षण है वो नवजात शिशु के मुस्कान से है। किससे है? शिशु के मुस्कान से। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, शिशु की मुस्कान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 22वां क्वेश्चन है हमारा, 22वां क्वेश्चन है, फसल कविता के अनुसार फसल पैदा करने में किसके पानी का जादू काम करता है? किसके पानी का जादू काम करता है फसल कविता के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर होगा ए, नदियों का। नदियों का पानी काम करता है। ठीक है, 22 का ए। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा, फसल तैयार करने में कितने किसानों की मेहनत लगती है? तो फसल को जो तैयार करने में है वो कितने किसानों की मेहनत लगती है? तो असंख्य किसान होंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, असंख्य किसान। 23 का बी। 24वां क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है, कविता के अनुसार फसल किसका सम्मिलित रूप है? तो कविता के अनुसार जो फसल किसका सम्मिलित रूप है? तो फसल सम्मिलित रूप किसका किसका है? तो इसका ऑप्शन ए है,
मेहनत मिट्टी, दूसरा है बी है सूर्य की किरण, तीसरा है मंद हवाओं का स्पर्श, और डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों ये 24 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका छठा चैप्टर का, ठीक है, जिसका नाम क्या है, यह दंतुरित मुस्कान और उत्साह। चलिए 7वां चैप्टर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।